बहुत सावधानी पूर्वक अपने अहम को केवल श्री जी के चरणों में समर्पित करना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनस्य महिमा न ही मादृश गोचरः बबंद स्वगुणैर दिव्यैर यत् श्रीमत् पुरुषोत्तमम्। मैं कैसे महामहिम वृंदावन की महिमा का वर्णन करूं, पार नहीं पा रहा हूं, अगोचर महिमा है। ये पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण को और लाडली जी को अपने अधीन किए हुए है, इसकी कितनी महिमा वर्णन करूं। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पुरुष प्रभु श्री कृष्ण और उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रियाजू, इनको अधीन किए हुए हैं, फिर कैसे वर्णन करूं। वृंदावन की महिमा वर्णन करने में बड़े बड़े महापुरुष कंपायमान हो जाते हैं, प्रेम शिथिल हो जाते हैं, क्योंकि एक शोभा हो तो देखकर वर्णन करे, प्रतिपल नवम नवम शोभा। सबको आनंद प्रदान करने वाले प्रभु श्री कृष्ण आनंद समुद्र, और आनंद समुद्र को आह्लाद देने वाली श्री लाडली जी, और लाडली लाल को आनंद देने वाला वृंदावन, कैसे महिमा वर्णन करे। जब लालजू की महिमा को वेद नेति नेति कहते हैं, फिर राधा तत्व तक तो पहुंच ही नहीं, वेद पुराण निगम आगमों की, फिर ऐसे श्री किशोरी किशोर जू को अपनी शोभा अपने आनंद से लुभायमान किए हुए है, ऐसे महामहिम वृंदावन का कैसे वर्णन करूं। अत्युन्मद महाप्रेम रस सारई सुसंभृतम आत्मवत् स्वीय सकल भज वृंदावनम बनम। यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यहां खग मृग पशु पंछी जड़ चैतन्य जितने हैं, ये आत्म स्वरूप है, ये भगवत स्वरूप है। यहां व्यवहार की सत्ता नहीं है, यहां परमार्थ की सत्ता नहीं है, ये प्रेम की सत्ता है। यहां सब प्रेम में है, इसलिए किसी से भी ऐसा कोई व्यवहार न बने जो सांसारिक हो, जो लौकिक हो, जो अपराध भावना प्रस्तुत कर दे, हृदय को मलिन कर दे। ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब प्रेम में है। अत्यंत उन्मादकारी प्रेम वास मात्र से प्रकट हो जाए, ऐसा महिमा है वृंदावन की। पर हम यहाँ के जड़ चैतन्य में दोष दृष्टि करके अपने हृदय को कलुषित करते रहते हैं। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं, सब वृंदावन नामक वन में जो भी विराजमान है, ये सब आत्मस्वरूप है। जैसे सेवक जी कह रहे, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो प्रगट परमानंद प्रदान करने वाले आत्म तत्व मूर्तिमान होकर जड़ चैतन्य नामक ये दिखाई दे रहे हैं। ये चैतन्य है, ये जड़ है, पर है वो आत्मस्वरूप। इतनी सामर्थ्य वो परमानंद प्रदान करने में समर्थ है। बस इनका अपराध न बने तो यहां वास मात्र से अत्यंत उन्मादकारी प्रेम प्रकट हो जाए। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा इति व्यक्त्वाखिलम वृंदावनमेव च मे वरम। पर इस वृंदावन में यदि धन के प्रति आकर्षण बुद्धि, पुत्र पत्नी आदि के प्रति जो ममता बुद्धि, वही प्रेम में नहीं डूबने दे रही, मुझे तापित कर रही। धन पुत्र कलत्रादि ममता ममता पदा, यही मुझे ताप प्रदान कर रही, नहीं तो वास मात्र से प्रेमोन्माद हो जाए। अतएव हे प्रभु, मेरे को ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं परिवार के बीच में रहता हुआ भी परिवार से ममता ना करूं। भाई ये बहुत जोर की बात है। ये ममता ही प्रियालाल के चरणों में प्रेम नहीं होने देती, और जन्म जन्मांतरों से इसी धोखे में फंसकर कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, पूरा समय नष्ट हुआ, मरे, फिर इस जीव अकेले यहां से गया, फिर किसी नए परिवार, नया रिश्ता। हे प्रभु, मुझे ऐसा बल दो कि मैं सबकी ममता का त्याग कर सकूं। ये श्री वृंदावन में विराजमान रास रासेश्वर, रास रासेश्वरी युगल सरकार से हमारा जो प्रेम नहीं हो रहा, उसका कारण है देह ममता, पुत्र ममता, पत्नी ममता, सुहृद परिवार ममता। अब जितना आपको समय नष्ट करना है इसमें कर लो, अगर सार्थक करना है तो जल्दी से जल्दी इस ममता को प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दो।
ममता समर्पित कर दो, सब वैसे ही चलाओ जैसे चला रहे हो। ममता अगर श्री जी के चरणों में नहीं हुई, इनमें हुई, तो अंतिम बात जो हमें उन्मादकारी प्रेम चाहिए था वो नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रियालाल के चरणों से जो हमारा संबंध है वो तो है, वो पर प्रकाशित होता है ममता होने से। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। समेट लो, प्रवीण हो बहुत जल्दी समेट लो, मंद हो धीरे धीरे समेट लो, निकृष्ट हो समेट ही नहीं पाओगे, काल तुम्हें समेट लेगा। हमारी बात को समझ जाओ।